सो वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं डियर एक्स के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ जोक को दिखाया जाता है जहाँ उसे ना गुंडे काफी ज्यादा मार पीट रहे थे और ये सारे ना यंग के गुंडे थे और इसी जगह ना असल में जोक ने कैमरास भी लगाए हुए थे, यानी कि ये सारी चीजें उन कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी और साथ ही में ना उसने जिन जिन के भी फोन नंबर सेट किए होंगे उन सभी को ना ये रिकॉर्डिंग भी चली जाती है और इन सब में ना उसके बॉस ने भी मदद की थी ये सारी चीजें प्लान करने में। और साथ ही में वो यहाँ उन गुंडों से पूछ भी रहा था कि ये सब तुमसे किसने करने के लिए, कौन करवा रहा है ये तुमसे। तो वो लोग ना यहाँ पे उसे बता ही देते हैं कि ये सब युग ने करने के लिए कहा है तुम्हें मारने के लिए। तो जब यहाँ पे जोक को तो पता था कि वो अब मरने वाला है तो उसे ना यहाँ जिनके साथ बिताए हुए हर एक पल की याद आ रही थी। जाके जोक ना हमेशा ही उससे पूछता था कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर बाद में ये लोग सभी मिलकर यहाँ जोक को छत से नीचे फेंक देते हैं जिस वजह से कि वो ना मर चुका था और वही ये रिकॉर्डेड वीडियो ना यहाँ सब लोग के पास चला जाता है, यानी कि यहाँ जुन ने भी उस वीडियो को देख लिया था। तो ये देखने के बाद जुन ने उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन उन्होंने तो जुन को मार के ना एक ड्रम में भर दिया था और साथ ही में ना उसका फोन भी ले लिया था। लेकिन शायद इन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि उस फोन में भी ना सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि उसके फोन में भी ना उसने कुछ सेटिंग कर रखी थी। और वही इधर जिन भी ना शूटिंग के बाद जब घर आती है तो उसे भी ना वो वीडियो रिसीव होती है। वो देखने के बाद जब वो यहाँ उसे कॉल करती है तो उसका वो कॉल उठा ही नहीं रहा था वो। तो ये देख के ना वो समझ गई थी कि वो शायद अब नहीं रहा, क्योंकि वो ना हमेशा ही यहाँ जिनका कॉल उठाया करता था। तो इस बात से उसे तो पता चल चुका था कि शायद ना वो अब नहीं रहा। इस बात से ना वो यहाँ पे रोने लग गई थी क्योंकि उसके आंखों में आंसू जो आ चुके थे। और वही यहाँ जून असल में भागा भागा जोक के ऑफिस आ जाता है लेकिन वो यहाँ पे उसे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ उसका बॉस ना यहाँ उदास बैठा हुआ था और वो उसे बता रहा था कि उसने ना मेरे से कैमरे लगवाए थे, यानी कि ये सारी चीजें ना उसने प्लान की थी सबूत इकट्ठा करने के लिए। पर मुझे नहीं पता था कि वो ना खुद को ही चारा बना देगा, वरना मैं ना उसे पहले ही रोक देता ये सब करने से। और इस वीडियो में ना असल में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे उन लोगों ने ना जोक को छत से फेंक दिया था, जो कि ये चीजें देख के ना जून तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, काफी ज्यादा अपसेट भी हो चुका। लेकिन जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ की युगना असल में जिन को पकड़ के सो रहा था, लेकिन जिन ना उठ के वहां से बाहर चली जाती है और यहाँ पे ना कोई भी सर्वेंट नहीं था क्योंकि जिन ने ना सब लोग को छुट्टी दे दी है। फिर युग जब वहां से बाहर आता है तो उससे पूछती है कि तुम मुझे मेरे बिना परमिशन के छूते क्यों हो। तो वो कह रहा था कि हम तो हस्बैंड वाइफ है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो भी कह रही थी कि हाँ जरूर, लेकिन बिना परमिशन के ना तुम मुझे टच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ युग तो कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो ये सुन के ना पे जिन उसे वही वीडियो दिखाती है जोक की और कह रही थी कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिससे कि ना तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। तो इसे देख के वो तो यहाँ पे शायद ना सच में डर चुका था और वो उससे कह रहा था कि तुमने अपने दोस्त का इस्तेमाल किया उसकी जान ले ली सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, क्योंकि वो खुद भी चाहता था कि मैं उसे यूज करूं तो मैंने उसे यूज कर लिया। तो इस बात से हमें ये तो क्लियर हो चुका था कि जिन ने ना उसे असल में ये सब करने के लिए उकसाया है। शायद वो ना उसने हमेशा ये कहती थी कि मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मैं ना युग को बर्बाद कर सकूं, उसे ब्लैकमेल कर सकूं। और इसी बात का जोक ने ना उसे एक सॉलिड एविडेंस दे दिया। लेकिन इस बात से ना तो काफी ज्यादा गुस्सा था। वो ना उसे कॉल करके काफी ज्यादा डांट रहा था, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया, तुमने उसे मार डाला। तो इसलिए ना वो फिर यार युग के पास चला जाता और उसे सीधे ही धमकाने लग गया था कि मुझे पता है कि तुमने ही जोक को मारा है, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर यार जून के पास ना असल में और एक वीडियो थी जो कि जोक के फोन में रिकॉर्ड हो चुकी थी जब वो लोग ना उसे मारने के बाद उसका फोन लेके चले गए थे, जाके वो कह रहा था कि कैसे युग ने ना असल में जोक के ऑफिस में आग लगा के उन दोनों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार ना बच नहीं पाया, हमने उसे छत से फेंक दिया। तो इस बात से ना यहाँ पे वो तो उसके मैनेजर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ ही में ना काफी ज्यादा डर भी रहा था। लेकिन यहाँ जुन्ना उसे धमका रहा था, शायद ना ये सब चीजें करने के बाद भी ना युग का उतना कुछ बिगड़ाएगा नहीं, लेकिन उसका नाम जरूर से खराब होगा इन सब चीजें से। पर फिर भी यहाँ पे युग तो उससे कह रहा था कि तुम शायद जानती नहीं कि जोक ने भी ना मुझसे ऐसे ही बात की थी, तो उसका इंजाम तो तुम देख ही चुके हो कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, तुम्हें डरना चाहिए। और वही फिर कुछ समय बाद ना एजेंट की बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो चुकी थी और उसकी वजह से ना यहाँ पे जिन भी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, यहाँ तक कि जिन्ना कोरिया की काफी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसे ना यहाँ पे आज अवार्ड मिलने वाला था, कोरिया का बहुत बड़ा अवार्ड। यहाँ जुन्ना फिर उसे कॉल करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन वो उसे कॉल उठाती नहीं और मैसेज करके कहती है कि मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, अगर तुम मेरे काम आ सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो तो ही मुझसे बात करना, वरना रहने दो। तो फिर ना हमें यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। यहाँ एजिना अवार्ड शो के अंदर जब कारपेट से एंट्री ले रही थी और वही इधर यहाँ जून को दिखाया जाता है जो कि उसी डायरेक्टर के साथ मिलकर ना उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एजेंट के ऊपर और वही डॉक्यूमेंट्री ये आज पब्लिश करने वाले थे, यानी कि एजेंट का सारा कच्चा चिट्ठा ना आज पब्लिश होने वाला था। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि वो कैसी है, उसने क्या क्या किया अपने स्कूल टाइम से लेके अब तक, कि कैसे ना वो लोगों का सिर्फ यूज करती है अपने फायदे के लिए। वो ना असल में ये सारी चीजें एक चैनल पे दिखाई जा रही थी और वही दूसरे चैनल पे ना यहाँ एजेंट का अवार्ड शो दिखाया जा रहा था। यहाँ जिन तो काफी ज्यादा ये देख के खुश हो रहे थे कि मैं ना आखिरकार कोरिया की सबसे बड़ी स्टार बन ही गई और साथ ही में युग को भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे ना सब लोग उसकी वही डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, यानी कि जून ने ना असल में इसके बारे में इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसके बारे में इतने सारी सच चीजें बताई थी, देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो उसे देखते ही ना हेट करने लग गए थे कि कैसे सेल्फिश है एजेंट। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे उसे ना असल में अवार्ड मिल रहा था और वो ना यहाँ स्टेज पे चढ़ के सब लोग को थैंक यू स्पीच दे रही थी, यानी कि वो ना अपनी मॉम को झूठा थैंक यू कह रही थी। और वही इधर डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बताया जा रहा था कि एजेंट के पास असल में जो कुछ भी होता है ना मर जाता है। ये सारी चीजें ना न्यूज मीडिया में काफी तेजी से फैल रही थी, इसी वजह से ना यहाँ पे सभी लोग ये देख के उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखने लग गए थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लग गए थे। और साथ ही में ना यंग के भाई को भी दिखाया जाता है जो कि उससे बता रहा था कि मेरी दादी के फ्यूनरल पे मैंने सुना
सुना था कि जिन्ना असल में ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा हंस रही थी, और मेरे भाई के मरने के बाद वो तो उसकी फ्यूनरल भी नहीं आई थी, जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। और वही जिन को दिखाया जाता है ना, वो यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के काफी ज्यादा दिखावा कर रही थी, सब लोग को थैंक यू कह रही थी इस अवार्ड जीतने के लिए। और वही डॉक्यूमेंट्री में ना असल में उसे कैफे ओनर को भी दिखाया जाता है, जहाँ की बताया जा रहा था कि कैसे जिन्ने ने इसका इस्तेमाल करके अपने डैड को मरवा दिया था और इसे फंसा दिया था, यानी कि उसका डैड का मर्डर केस भी सामने आ गया था। यही सारे आर्टिकल लाइव होने के बाद ना सब लोगों ने देख लिए थे, लेकिन यहाँ जिनको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है और सब लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ना स्टेज के पीछे जाके देखते हैं कि जुन ना एक टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था उसके बारे में, यानी कि वो ना यहाँ पे एजेंट के बारे में सारी चीजें बता रहा था कि कैसे एजेंट ने ना सबका इस्तेमाल किया, और तो और उसने अपने दोस्त को भी मरवा दिया उसका इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीजें देख के ना जिन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और वो ना यहाँ पे अपना और तोड़ के वहां से भागने लग जाती है। यहाँ जून बता रहा था कि कैसे उसने ना काफी लोगों का इस्तेमाल किया और अपने डैड को मरवा दिया। और वही ये बातें ना युग भी देख रहा था, जो कि ये सब देख के ना काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन एजेंट ना इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और सड़क पे इधर उधर भाग रही थी। जून ने असल में सब लोग को बताया था कि कैसे ना एजेंट एक मतलबी लड़की है जो कि सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना जानती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग जिए या फिर मरे। और तभी ना यहाँ पे जून उसके सामने आ गया था गाड़ी लेके, और उसे ना गाड़ी में बिठा के कहीं लेके जा रहा। या जिन्ना फिर उससे कह रहे थे कि मुझे ना यहाँ से सबसे दूर लेके चलो जहाँ कोई भी ना हो। तो यहाँ वो भी कह रहा था कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ना एक दिन बदल ही जाओगी, तुम बदल जाओगी ना, अगर तुम सच में बदल गई तो फिर मैं ना कुछ भी नहीं करूंगा, पर तुम्हें पता है ये चीज ना कभी नहीं होगी, तुम ना शायद कभी बदल ही नहीं सकती। और जिन भी उससे कह ही देती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं कभी नहीं बदल सकती, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम आगे चलने से रुक गई तो मैं भी रुक जाऊंगा, वरना हम दोनों मिलके ना सीधे हेल में चले जाएंगे। और वो यहाँ रोते हुए ना फिर उसे पहली बार आई लव यू कहता है, और फिर ना वो यहाँ गाड़ी खाई के अंदर गिरा देता ताकि ये मर जाए और लोगों को ना असल में शांति मिले इस चीज से। फिर कुछ दिनों बाद जब ये खबर फैल चुकी थी कि जुन ना कार एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन उसके साथ ना एजेंट भी उस कार में मौजूद थी। यहाँ जुन की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन एजेंट की डेड बॉडी नहीं मिली, तो क्या वो जिंदा है अभी भी? लेकिन साथ ही में ना यहाँ जुन ने असल में अपने मॉम के लिए एक लेटर छोड़ा था कि उसने उसमें लिखा था कि आप ना बहुत ही ज्यादा गंदी औरत हो और मैं ना अब मरने जा रहा हूँ और मैं ना आपसे हमेशा ही नफरत करूंगा। और उसने ना यहाँ पे उसकी सारी ही यादें उसकी मॉम के जिंदगी से मिटा दी थी। तो ये सारी चीजें देख के ना उसकी मॉम तो काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके पास तो उसके बेटे की एक तस्वीर तक नहीं बाकी। अब उसने मरने से पहले अपने आप को पूरी तरीके से उनकी जिंदगी से मिटा दिया था, जो कि यहाँ पे उसकी मॉम के लिए ना शायद ना सच में काफी ज्यादा पेनफुल था। तो ये ऐसे ही वो दौड़ते भागते सीढ़ियों से ना नीचे गिर जाती है, लेकिन इसके बाद इनका क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं चलता। और वही दूसरी जब युग को दिखाया जाता है, जो कि ना यहाँ पे जिन को ही खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी यहाँ पे उसका मैनेजर आके ना उसे कुछ बताता है, जो कि यहाँ पे ना एक वीडियो फुटेज उसे दिखा रहा था, जाके उन्हें पता चलता है कि जिन्ना असल में एक्सीडेंट के बाद जिंदा बच गई थी, और वो ना खाई से बाहर आके ना रोड से कहीं जा रही थी, और ये सारी चीजें ना रोड पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसका मतलब क्या है, जिन्ना जिंदा। यही बात देखी ना असल में युग तो हंसने लग गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ जब जिनके एक फोटो को दिखाया जाता है, यानी कि उसके ग्रेव पे दुनिया की नजरों में तो मर चुकी थी, लेकिन हमें तो पता है कि वो असल में जिंदा थी। तभी यहाँ पे कोई आके ना उसके ग्रेव पे फ्लावर रख के चला जाता है। ये असल में एक लड़की थी, तो क्या ये एजी नहीं है या फिर और कोई? तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस एक्सीडेंट वाले दिन पे। एक्सीडेंट के बाद ना यहाँ कार ना पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, जुन तो बेहोश हो चुका था, लेकिन एजिन ना असल में होश में थी। वो यहाँ पे कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो ना फिर यहाँ पे अपनी सीट बेल्ट निकाल के गाड़ी से बाहर आ गई थी, और जून ना वहीं पे अंदर था, जो कि शायद ना उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अगर एजिन चाहती तो शायद ना वो जून को भी बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और वो ना बाहर जाके उसे देख रही थी, यानी कि उसने ना जून को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सारी चीजें देखते हुए ना वो तो यहाँ पे हंसने लग गई थी। बाप रे भाई, ये कैसी औरत है। जिन लोगों ने असल में इसकी आखिर तक मदद की, उन लोगों को भी ना इसने नहीं छोड़ा। हालांकि यहाँ पे इसके एंडिंग में ज्यादा कुछ तो नहीं है, यहाँ बस हमें ये दिखाया गया है जिनके कैरेक्टर से कि ये कितनी बड़ी साइको है, उसे बस लोगों का इस्तेमाल करना आता है। इसके अंदर ना कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके जो भी करीब आया, यानी कि इसके जो करीबी थे ना, वो सब मर चुके हैं, बस यही एक जिंदा है, और इसे ना इस बात का कोई भी रिग्रेट तक नहीं है। और साथ ही में ना इस ड्रामा का एक वेबटून भी है, जिससे कि इसकी ना पूरी स्टोरी दिखाई गई है शुरू से लेके अंत तक, जिसमें कि इसका ना एक बच्चा भी था और उसने ना उसे भी मार दिया। यानी कि उस वेबटून में ना इसने इससे भी बड़े बड़े कांड किए थे। अगर आपको मौका मिले तो आप उस वेबटून को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के लास्ट एपिसोड 12 की एंडिंग होती है।